क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग इसी वजह से, ज़्यादातर लोग जो है ना दोस्तों वो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं। रीज़न क्या है, पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। बस देखिए यहाँ पे अगर देखें कुछ लोग करते क्या है कि उनको लगा रीजनिंग है, बस रीजनिंग है तो पूरा किताब खोल के लगाने लगा, सेट चल रहा है, बट उनको ये नहीं पता है कि सिलेबस में रीजनिंग के किन किन पार्ट को शामिल किया गया है, तो उसी पार्ट को ध्यान देना है ना। ऐसा थोड़ी कि रीजनिंग मतलब रीजनिंग के तो इतनी मोटी किताब भी आता है, आप पूरे रीजनिंग को पढ़ लिए, क्या मतलब है। आपको क्वेश्चन जिन सेगमेंट से पढ़ना है आप उसी को पढ़िए, बाकी चीज़ों को छोड़िए। तो ऐसे ही पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। जनरल नॉलेज में भी आपको उन्हीं सेगमेंट को पढ़ना है जो आपका सिलेबस में मेंशन है। ऐसा नहीं जनरल नॉलेज में तो बहुत पूरा दुनिया ब्रह्मांड विश्व आता है, तो ऐसा नहीं पढ़ना है। तो उसी के कैसे करना है उसके बारे में बता दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड सीजीएल में जो सचिवालय का एग्जाम है, इसमें अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका जो पेपर 2 होता है बेसिकली वो रीजनल लैंग्वेज का पेपर होता है, यानी क्षेत्रीय भाषा, जो कि पहले अगर देखा जाए तो 12 भाषा था, बट अब जो आएगा इसमें और 3 भाषाओं को लेकर जिस तरह से ये हुआ ऐड किया गया है, यानी इसमें हिंदी भी अब जुड़ेगा, इंग्लिश संस्कृत ये सब जुड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बहुत से ऐसे मेजर स्टूडेंट है दोस्तों, जिनका अगर देखा जाए तो जिन लोगों को अगर खोट्ठा में दिक्कत होता है या फिर नागपुरी में, तो वो सारे स्टूडेंट दोस्तों आप जो रीजनल लैंग्वेज एक तरह से मतलब पेपर 2 में रखना चाहते हैं वो है हिंदी। तो हिंदी का सिलेबस के बारे में ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या आपको इंग्लिश समाप्त करिएगा, क्या आपको हिंदी और खोट्ठा में क्या लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों, चूंकि अभी अगर देखेंगे तो आपका मई के फर्स्ट वीक में आपका सीजीएल का नोटिफिकेशंस भी आ जाएगा और इसके बाद जो लोग पहले से भरे हुए हैं उन लोगों को अपडेट करने का मौका भी मिलेगा। बहुत से कैंडिडेट होगा जो खोट्ठा से हिंदी में स्विच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं आपका जो हिंदी का सिलेबस है। ये सिलेबस दोस्तों जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे जो लोग पहले फॉर्म भरा था 2015 में, तो वहां पे क्या था आपका इस मतलब हिंदी में पेपर 2 में आपका हिंदी जो था दोस्तों उसको रखा गया था, ठीक है, यानी हिंदी वहां पे था, ठीक है। और उसके हालांकि वहां पे आपका 2 स्टेप में एग्जाम होता था, पहले प्रिलिमिनरी होता था फिर मेंस होता था, बट यहाँ पे क्या है एक ही होगा, मुख्य परीक्षा को ही एक तरह से आधार रखा गया है। तो उसी आधार पर यानी वो 2015 में हिंदी का सिलेबस ऐसा था, बट अगर आप देखेंगे तो अगर नया भी नोटिफिकेशन आता है तो इसमें भी हिंदी के सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी एज इट इज चीजें सेम रहेगा, कुछ चीजें यहां से बाहर हो सकता है या कुछ चीजें और अंदर इसमें शामिल किया जा सकता है। तो अगर आप इसको बेस मानकर यानी आपको इसी को आधार बनाकर अभी तैयारी शुरुआत कर देंगे तो डेफिनेटली मैं बता सकता हूं आपका बहुत सारा टॉपिक भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में कुछ चीजें जो मूल होता है बेसिक चीज उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों यह है हिंदी का सिलेबस और साथ में हम लास्ट में यह भी बताएंगे दोस्तों कि आपको हिंदी और सिलेबस में बेटर कौन सा होगा, ठीक है। तो हिंदी का अगर सिलेबस को ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो हिंदी का सिलेबस में बेसिकली अगर देखेंगे तो 5 सेगमेंट को रखा गया है, जिसमें से अगर देखेंगे तो पहला सेगमेंट जो है दोस्तों वो है भाषा, ठीक है। फिर ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में देखेंगे तो वो है आपका साहित्य को रखा गया है, ठीक है। और नंबर 3 देख सकते हैं ये है उपन्यास। नंबर 4 में देखेंगे तो कहानियां, ये सारा चीज पढ़ना है दोस्तों आपको एक एक करके, ठीक है। और फिर नाटक है यहाँ पे 5वां सेगमेंट। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस सेगमेंट है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि आपको जो भाषा है, भाषा में क्या क्या चीज पढ़ना है, ठीक है। और बेसिकली जब भी आप एग्जाम का तैयारी करेंगे दोस्तों मेरा सुझाव ये रहेगा, सबसे पहले आप सिलेबस को रीड करिए और सिलेबस को रीड ना करिए बल्कि आप पढ़ते हुए थ्रू आउट के साथ आपका दिमाग में भी इस चीज को याद कर लीजिए, ताकि आप जब भी कोई भी चीज पढ़ें तो ये फाइंड कर सके कि ये मेरा सिलेबस में है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर देखेंगे तो इसमें आपको समय भी बहुत कम मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि जो कैलेंडर जारी किया गया एसएससी की तरफ से, इसमें आपका एग्जाम डेट, एक संभावित जो परीक्षा का तिथि है वो भी इसमें बता दिया गया है, यानी अप्रोक्सीमेट अगर देखेंगे तो 4 महीने के आसपास आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम होने तक। तो 4 महीना में दोस्तों जिन लोग तैयार करना है तो इसीलिए आपको सिलेबस एकदम टू द पॉइंट याद होना चाहिए। सबसे पहला देखिए भाषा में क्या है, हिंदी की उत्पत्ति,
भाषा के विभिन्न रूप, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो चीज भी देखिए मेंशन किया हुआ है। रचनात्मक भाषा, राष्ट्र भाषा, राज्य भाषा क्या है, संपर्क भाषा क्या है, संचार भाषा। ये बेसिकली अगर देखेंगे तो परिभाषा टाइप की चीजें होती है। आप इसको बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस भी क्रिएट किया जा सकता है और इसमें लोग कंफ्यूजन होते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कोई एक डेफिनेशन टाइप का दिया और उसमें बोल दिया कि इसमें कौन सी किस भाषा कैटेगरीज में आता है, रचनात्मक भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा, इस प्रकार के। फिर अगर दूसरा नंबर पॉइंट देखेंगे यहाँ पे हिंदी का शब्द भंडार, जिसमें से अगर देखिए तत्सम को रखा गया है, तद्भव आपको पढ़ना है, देशज विदेशज ये सब पढ़ना है। भाषा विज्ञान में देखेंगे तो भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, ये सारा चीज आप में से ज्यादातर लोग अगर ऑब्जर्वर हैं, आप अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो देखते होंगे कि हर जगह का भाषा का जो मतलब ट्यून होता है, ध्वनि जिसको कहा गया है, वो चेंज देखने को मिलता है। एक ही लैंग्वेज है बट वहां पे बोलेंगे तो उसका ध्वनि कुछ अलग प्रकार से होगा। अर्थ चीजों का कुछ कुछ वर्ड बेसिकली ऐसे होंगे जिसका अर्थ अलग अलग होता है, तो बेसिकली वही है। फिर साहित्य के सिद्धांत में देखेंगे तो यहाँ पे पढ़ना है काव्य लक्षण, फिर आपका देखिए काव्य हेतु है, काव्य प्रायोजन है, शब्द शक्ति है, फिर है रस है, छंद है, अलंकार है, ये सब पढ़ना है। और पाश्चात्य साहित्यिक सिद्धांत, यहाँ पे कुछ आपको दार्शनिक लोगों का भी ये पढ़ना है, जिसमें से अगर देखेंगे तो प्लेटो का है, वर्ड्सवर्थ का है, मैथ्यू आर्नल्ड का है, आई.ए. रिचर्ड्स का है और टी.एस. एलियट्स। ये सारा चीज आपको पढ़ना है भाषा में, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं साहित्य में। देखिए साहित्य में यहाँ पे कई सारा आपको जो कवि है इन लोगों का पढ़ना पड़ेगा। देखिए जिसमें से काव्य पुस्तक, काव्य कुंज में देखेंगे तो विद्यापति पढ़ना है, फिर कबीर है, देखिए सूरदास है, तुलसीदास है, बिहारी है, रसखान है, भूषण है। और ये सब चीज अगर आप देखेंगे तो इसको आसानी से मत लीजिएगा दोस्तों। कबीर अपने आप में एक दर्शन ना कहिए इसको, बहुत सारा चीज है कबीर में, ठीक है। कबीर की बात करें, सूरदास की बात करें, तुलसीदास की बात करें, ये बहुत बड़े कवि हैं दोस्तों। और इसके बारे में एक एक चीजों की कितना क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे तुलसीदास मेंशन कर दिया गया है। तुलसीदास का बेसिकली कोई एक चीज मेंशन होता तो आप आसानी से चीजों को पढ़ सकते थे, बट तुलसीदास मतलब तुलसीदास से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज इसमें ज्यादा है, ठीक है। फिर देखिए काव्य तिथि में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, भरतेंदु हरिश्चंद्र है, अज्ञे है, फिर मैथिली शरण गुप्त पढ़ना है आपको, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रानंद पंत है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर है, नागार्जुन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये सारा चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं उपन्यास में। तो उपन्यास वाला सेगमेंट अगर देखेंगे तो इसमें कुछ लोग ये सारा चीज पढ़े भी हैं, ठीक है, और बहुत काम है। गोदान लगभग ज्यादातर लोग पढ़े ही होंगे, बहुत ही पॉपुलर रहा है प्रेमचंद का, तो गोदान है प्रेमचंद। फिर मैला आंचल भी बहुत लोग पढ़े होंगे, फणीश्वर नाथ रेणु का है, और रंग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, ठीक है। तो ये आपको उपन्यास में पढ़ना है। और कहानी में बात करें तो यहाँ पे आपको कई सारा लेखक मिलेंगे, ठीक है। मधुआ में देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद का, ये पढ़ना है आपको। ठाकुर का कुआं, प्रेमचंद, बहुत मजेदार है। देखिए कुछ चीज है कहानी और उपन्यास में जो है दोस्तों, आप पढ़ेंगे तो मजा बहुत आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पढ़ेंगे बहुत मजे से, कब जो आप एक एक पेज खत्म होते चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। फिर है नीलम देश की राज्य कन्या, जैनेन्द्र कुमार है, जैनेन्द्र कुमार। फिर है परिंदे, देखिए यहाँ पे निर्मल वर्मा का पढ़ना है। फिर दिल्ली में एक मौत, कमलेश्वर। फिर है वापसी, उषा प्रेमदा। फिर है अभिशप्त, यशपाल, और मिसपाल का मोहन राकेश। तो ये आपको कहानी में पढ़ना है। इसके अलावा नाटक में बात करें तो नाटक में देखेंगे तो भारत दुर्दशा बहुत ही फेमस है, भरतेंदु हरिश्चंद्र, ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद का है। आधे अधूरे, मोहन राकेश, ये रहा आपको नाटक में पढ़ना है। और इसके बाद जो मिसलेनियस सेगमेंट है हिंदी में, खासकर देखिए वहाँ पे दिया है पत्राचार है, संक्षेपण से पूछा जाएगा, टिप्पणी है, प्रतिवेदन है, प्रारूपण है। फिर व्याकरण में देखेंगे तो व्याकरण को भी रखा गया, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण, कारक, समास और मुहावरे। तो ये है बेसिकली दोस्तों आपका हिंदी का सिलेबस। अब बात करते हैं कि ये सिलेबस आपको कागज के पन्नों में भले एक ही पेज लगेगा, बहुत छोटा भी नजर आएगा कि बहुत छोटा है, हम कर सकते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे एक एक लेखक जो है, चाहे आप तुलसीदास की बात करें, सूरदास की बात करें, कबीर की बात करें, प्रेमचंद की बात करें, ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा चीज आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अगर फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जिनका पकड़ नहीं है किसी और सब्जेक्ट में, चाहे आप खोटा समझने में दिक्कत होता है बेसिकली, या फिर नागपुरी हो और भी जो भी लैंग्वेज है वहाँ पे अगर दिक्कत होता है, और फ्रेशर नए से फॉर्म भर रहे हैं और हिंदी अगर आप पढ़े हुए हैं, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप हिंदी को रख सकते हैं। बट
जो लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं खोट्ठा या फिर और भी जो अदर लैंग्वेजेस था जिसमें से वो तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, ज़्यादातर कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं दोस्तों की प्रिपरेशन कर चुके हैं ऑलरेडी अपना जो पेपर 2 है, तो वहाँ उन लोगों का सुझाव रहेगा दोस्तों कि इस सिलेबस में आप ना ही आए तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये फिर आपको एक नए तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा बनेगा और फिर आप फंस जाएंगे। इसीलिए जो पढ़े हैं आप उसी में लगे रहिए। हाँ, नए लोग जो अदर लैंग्वेजेज में अगर आपको पकड़ नहीं है तो वो लोग आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बट टाइम कम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पुरजोर तरीके से आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों आपका हिंदी का पूरा सिलेबस को आप कवर कर पाएंगे। ये ऐसा सिलेबस नहीं है कि खोट्ठा वाला सिलेबस कि आप एक दिन में एक एक किताब को निपटा दिए, ठीक है, एक दिन में आप 2 किताब निपटा दिए, 3 किताब निपटा दिए, ऐसे भी है। आप देखेंगे खोट्ठा का सिलेबस में, तो खोट्ठा का सिलेबस में जो एक एक कहानी है बेसिकली, और एक एक कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत पतला पतला किताब आता है खोट्ठा वाला, उसको आप एक एक दिन में आसानी से निपटा सकते हैं। यानी अगर देखेंगे, अगर आप तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं तो 6 दिन 7 दिन अगर आप मेहनत भी कर लेते हैं तो सारा चीज कवर कर सकते हैं, ऑलरेडी अगर पढ़े हुए हैं। और जो लोग फ्रेशर भी अगर है, आपको समझ में अगर आता है, ठीक है, तो वो लोग भी अगर चाह लेगा तो 1 महीना में एक बेहतर स्टेज पर पहुंच जाएगा, ठीक है, यानी 4 महीना में बहुत रिवीजन के साथ प्रिपरेशन कर सकता है खोट्ठा नागपुरी वाले। बट यहाँ पे स्कोप ये आप ज्यादा मिलेगा क्वेश्चंस का, तो इसीलिए मेरा सुझाव रहेगा कि सिलेबस बड़ा और छोटा इस बात को ध्यान ना दें। अगर आपको इंटरेस्टेड है, चीजों को बारे में जानते हैं, तो आप हिंदी को ले सकते हैं, ठीक है, और नहीं जानते हैं तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप फिर अदर लैंग्वेज में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको तुलनात्मक रूप से अगर देखेंगे तो हिंदी से ज़्यादा आसान होगा वाला सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका जेएसएससी सीजीएल में अगर देखेंगे तो हिंदी का सिलेबस, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली इसमें देखेंगे तो कुछ ही चेंज देखने को मिल सकता है, और हालांकि बहुत जल्द अगले हफ्ते तक इसका देखिए नोटिफिकेशंस भी आ जाएगा। जो भी होगा कुछ चीज़ें ही चेंज होगा दोस्तों, मेजर बहुत बड़ा मास लेवल पे कोई चेंजेस नहीं होगा, ये एज इट इज सेम ही रहेगा, ठीक है। और बाकी जो भी आएगा दोस्तों अपडेट मैं आप सभी को बता दूंगा। और हिंदी के अगर आप में से जो भी लोग रखना चाहेंगे तो आगे मैं आपको हिंदी का एक बेस्ट बुक भी सुझाव करूंगा, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो सीजीएल 2015 में जब आया था तो उसमें एक बुक मेरे पास शायद होगा भी, तो वो बुक मैं आप लोगों को एक बार देख के सुझाव करूंगा आगे अगला वीडियो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब। तो दोस्तों आप सभी को कहना चाहूँगा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इस प्रकार के और भी सीजीएल रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, चाहे आप झारखंड जीके की बात करें, सामान्य अध्ययन की बात करें, तो उन सभी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिए। थैंक यू।